नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। क्या होता है, क्या इसकी सिम्टम है, क्या इसकी कॉज है और क्या इसकी टॉप एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस बहुत लोगों को बहुत सालों से रहती है और ये एंटीहिस्टामिन टैबलेट पे डिपेंडेंट रहते हैं। जब ये टैबलेट खाते हैं तो कुछ देर के लिए आराम रहता है, फिर से जब छोड़ते हैं तो फिर से दोबारा ये वापस हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं एलर्जिक राइनाइटिस का कंप्लीट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस एक एलर्जी है जो बहुत से कारणों की वजह से हो सकती है। जैसे किसी किसी व्यक्ति को परफ्यूम से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है और किसी व्यक्ति को स्मोक से एलर्जी होती है। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम की। तो सबसे पहला इसका सिम्टम होता है बहुत ज़्यादा छींकें आती है। किसी किसी व्यक्ति को नॉर्मल 4 से 5 छींकें आती है और किसी व्यक्ति को 10 से 20 छींकें आती है एक एक बार। उसके साथ लाल हो जाता है, गला पूरा बैठ जाता है, खराश हो जाता है और उसके साथ सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों की इसके साथ फीवर भी आना शुरू हो जाता है। ये खास सिम्टम होती है एलर्जिक राइनाइटिस की। कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है डीएनएस होता है, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी रहती है और उसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा छींकें आती है। और कुछ लोगों में नेजल पोलिप की समस्या होती है जिसके वजह से एलर्जिक राइनाइटिस ट्रिगर होती है। जैसे नेजल पोलिप वो होता है जिसमें नाक के अंदर मांस बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होती है। चूँकि इसका सिम्टम कॉमन कोल्ड के सिम्टम से मिलता जुलता है, तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे एलर्जिक टेस्ट किया जाता है और आईजीई टेस्ट, इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। के माध्यम से एलर्जी, कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, कुछ लोगों के स्मोक के से एलर्जी होती है, उसमें पूरा पता चल जाता है और इससे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत रहती है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एंटाहिस्टामिन टैबलेट दी जाती है, जैसे लोराटिडिन। लोराटिडिन 10 mg में ओडी दिया जाता है, केवल दिन भर के बीच में एक गोली दिया जाता है। और इसके साथ कुछ नेजल ड्रॉप दिए जाते हैं एंटी एलर्जिक, जैसे इफराल नेजल ड्रॉप, जिसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लेना चाहिए 1 महीने तक, जिसका कंपोजिशन सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है। दूसरा होता है बेटनिसोल एन, जो नेजल एस्ट्रॉइड है, इसको 2 से 3 बार सुबह दोपहर शाम लिया जाता है। और इसके साथ तीसरी इसकी नेजल स्प्रे दिया जाता है, जिसे राइनोकॉट नेजल स्प्रे कहते हैं, जिसको 2 से 3 पफ दो दो सुबह शाम दिया जाता है। ये एक एंटी एलर्जिक नेजल स्प्रे है और ये एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात करें इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसका एलर्जिक राइनाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। और यदि आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप कुछ दिनों का 5 से 6 महीना ले, इससे आपकी एलर्जिक राइनाइटिस कंप्लीट ट्रीट हो जाएगी और ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले इसमें सेपोनेरिया ऑफिशिनलिस 10 ml लिया जाता है, जिसको महीने में केवल एक बार लिया जाता है और इसको 2-3 बूंद खाली टंग पे लिया जाता है। और इसकी जैसे नॉर्मल रूटीन मेडिसिन है, उसके लिए उसमें सबसे पहले इसमें होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लिया जाता है। और इसकी तीसरी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है सेवाडीला। सेवाडीला 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को। और इसकी तीसरी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, वो होती है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लिया जाता है। बात करें इसकी चौथी इफेक्टिव मेडिसिन की, तो वो होती है एलियम सिपा। एलियम सिपा को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम खाली टंग पे लिया जाता है। और इस चारों मेडिसिन को आप 100 ml के खाली बोतल में 30-30 ml, मतलब 120 ml आप
पूरे बोतल पैक कर लें और उसको 2 बूँद सुबह, 2 बूँद दोपहर, 2 बूँद शाम को एक साथ लें। तो दोस्तों आज हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन थी उसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।